Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Study Studio. आज हम ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 7 खान पान की बदलती तस्वीर, ये चैप्टर रीडिंग करेंगे अच्छे से। खान पान की बदलती तस्वीर। तो मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका राइटर देखेंगे हम। प्रयाग स्कूल के, इसके राइटर है प्रयाग स्कूल। सबसे पहले इसको याद करेंगे, प्रयाग स्कूल, ठीक है। उसके बाद हम ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, खान पान की बदलती तस्वीर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि खान पान के बारे में बताया गया है कि आजकल जो नए नए खान पान के जो बदलते जा रहे हैं, प्रचार इनका बढ़ता जा रहा है। कई बच्चे नूडल्स खा रहे हैं, कई मैगी, कई ये अदर बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। इनके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल जो हमारे खाने थे वो ख़त्म हो गए हैं और ये इन चीज़ों ने ज़्यादा आ गए हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा। एक तरफ देखिए, दो प्रकार की थालियाँ होती हैं, जैसे ये एक निबंध है, इसको निबंध बोलेंगे हम। ये पहले पीछे जो पढ़ाई थी वो कविताएं थी दोनों, पहले रहीम के दोहे थे, फिर कविता थी, और अभी ये निबंध है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। देखो, एक थाली में जैसे कि सब्जी है, पूरी है, रायता है, रोटी है, दाल है, चावल है, ये चीज़ें हैं। दूसरी थाली में आपके, जैसे एक थाली ये है इधर और एक इधर है, ठीक है। जैसे दो थालियाँ हैं, तो एक में है रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी, पूरी, ये पौष्टिक खाना है, पौष्टिक आहार है। क्या है? पौष्टिक आहार है। दूसरी साइड यहाँ है बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है और नूडल्स हैं। ये क्या है? ये सब पौष्टिक नहीं है। क्या है? ये सब पौष्टिक नहीं है। आजकल क्या है कि इन चीज़ों की जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाने लगी है, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही है, इस पार्ट में देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे जो 10-15 सालों के मैं बताया, इसमें 10-15 सालों से ज़्यादा हो गया है। ये 10-15 सालों से हमारी जो खान पान की जो संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं है। पहले क्या था कि जो इडली, डोसा और सांभर, ये जो चीज़ें थी वो पहले दक्षिणी भारत में ज़्यादा प्रचलित थी, वहीं पर ही मिलती थी और कहीं पर नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये क्या है कि ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है। लेकिन जो अब ये चीज़ें हैं खाने की, जो दक्षिणी भारत में मिलती थी, वो हमारे उत्तर भारत में भी अब हर जगह मिलती है। अब उत्तर भारत का ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुका है। और जो ढाबा संस्कृति था उत्तर भारत का था, ये उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति वो पूरे भारत में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी और दाल, उत्तर भारत की क्या है? रोटी है, दाल है और साग है। तो उत्तर भारत की रोटी, दाल, साग आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। पहले तो कहाँ था? उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति वहीं पे मिलती थी, लेकिन अब हर जगह मिल जाती है। अब देखिए, फास्ट फूड, तुरंत बनने वाला भोजन का चलन बड़े ही शहरों में खूब बढ़ा है। जो फास्ट फूड है, जो जल्दी बन जाने वाला खाना है जल्दी, वो अब हर जगह मिल जाता है, खूब बढ़ा है इसका प्रचलन। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। फास्ट फूड में क्या क्या है? फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स था, अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है, सॉरी। क्योंकि पहले क्या था कि कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे, नूडल्स के बारे में, लेकिन अब तो सभी जानते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब जानते हैं इसके बारे में। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जो 2 मिनट में खाना बन जाता है, पैकेट बंद जो नूडल्स आते हैं, वो उससे सभी परिचित हो गए, यानी कि सब उसको बनाना, खाना और ख़रीदना सीख गए हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन
आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। पहले क्या है कि इस तरह जो नमकीन के कई प्रकार के नमकीन हैं, लेकिन इनसे नमकीन से ज़्यादा कई प्रकार के नमकीन तो हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा आलू के अलग अलग प्रकार की चिप्स लोगों के घरों में ज़्यादा ही चल रही हैं और ज़्यादा अपनी जगह बना रही हैं। ठीक है। गुजराती ढोकला गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। गुजराती ढोकला जो पहले गुजरात में ही खाया जाता था, वो अब क्या है कई जगहों पर अलग अलग स्थान पर सब जगह खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। बंगाल की मिठाइयाँ प्रसिद्ध हैं। गुजरात के ढोकला गठिया और बंगाल की मिठाइयाँ ये दो अलग अलग है। ये बंगाल की मिठाइयाँ पहले रस भरी की चर्चा ही नहीं होती, वो कई शहरों में इसकी तुलना में अधिक उपलब्ध हो गई है, मानी बहुत जगहों पर ये उपलब्ध हो गई है, मिलने लगी हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। इसमें ये बताया कि स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान कि जो हमारे स्थान में जो खाना बनता है, जैसे कि हम कुछ भी जो खाना बनाते हैं हमारे स्थान से, जैसे कि पंजाब में सरसों का साग मक्के की रोटी प्रसिद्ध है, तो वो उनका स्थानीय खाना हो गया। और उनके अलावा जो और अलग वो खाना बना लेते हैं, जैसे आजकल सभी सब कुछ बना लेते हैं, हरियाणा में भी बना लेते हैं पंजाबी खाना और साउथ इंडियन खाना सभी बना लेते हैं। तो उसमें क्या है कि अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ सभी प्रकार के व्यंजन भी हर क्षेत्र में उपलब्ध हो गए हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बनाता जा रहा है। ठीक है, इतना ही है ये। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। क्या है कि ये बताया है कि जो ब्रेड थी ना वो पहले अंग्रेज़ों तक ही सीमित थी, यानी कि जो बड़े लोग थे बड़े घरों में ही ब्रेड वगैरह खाए जाते थे नाश्ते में। लेकिन आजकल क्या है कि हर कस्बों तक पहुंच चुकी है ब्रेड, हर कस्बों तक हर जगह पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही है। जो ब्रेड है ना वो नाश्ते के रूप में बहुत सारे घरों में बनाई जाती है, सेकी जाती है, तली जाती है। तो इसमें बटर लगाया जाता है। और पहले क्या था कि ये अंग्रेज़ों के ही खाना था, या बहुत अमीर जो लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनके घरों में ही ये चीज़ें बनती थी। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। जो खान पान की जो संस्कृति बदल रही है उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव नई पीढ़ी पर हो रहा है, आजकल के बच्चों पर और जो युवा पीढ़ी है उन पर, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जो वो नई पीढ़ी है वो पहले के व्यंजनों के बारे में नहीं जानती, कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। और जो नए व्यंजन आ रहे हैं नए नए वो सब जानती हैं वो नई पीढ़ी के लोग। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जो स्थानीय व्यंजन है वो कम हो गए हैं और वो बहुत ही कम चीज़ों में सीमित रह गए हैं, कम हो गए हैं, क्योंकि उनके बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो लोग इनको कम बनाने लग गए हैं। उनके पास, लोगों के पास आजकल समय कम हो गया है, लोग बिजी हो गए हैं, इसलिए वो चीज़ें कम बनाई जाती है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी रह गई है। यानी कि जो बम्बई की जो पाव भाजी हैं और दिल्ली के जो छोले कुलचे हैं, दुनिया पहले से ज़्यादा जगहों पर बनने लगे हैं, उनकी मतलब क्वांटिटी बढ़ गई है, वो जो ज़्यादा बनने लगे हैं। लेकिन उनकी जो स्थानीय व्यंजनों की दुनिया, वो स्थानीय जो अपने स्थान में जो बनते थे, जैसे अपने जगह पे, जैसे बम्बई की पाव भाजी है और दिल्ली की छोले कुलचे, वो अपने अपने स्थान पर बनते थे, तब तक तो उनका टेस्ट अच्छा था। लेकिन इनकी क्वांटिटी मतलब बहुत सारी जगहों पर ये बनने लग गए हैं, तो इनके टेस्ट में फ़र्क पड़ गया है और ये इनकी दुनिया छोटी हो गई है, कम टेस्ट हो गया इनमें। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। जो मथुरा के जो पेड़े हैं और आगरा के जो पेठे नमकीन है, अब उनमें वो टेस्ट नहीं रहा। जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ गया है, यानी कि उनके जो टेस्ट है उनमें फ़र्क पड़ चुका है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से भी व्यंजन और पकवान बना करते थे। जैसे जिस मौसम में जो फल आते थे, जो जिस समय में जो व्यंजन
उसी समय में व्यंजन और पकवान बना करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हर समय स्टोरेज करके रखते हैं और हर समय उन चीज़ों को अवेलेबल करवाते हैं। वो चीज़ें ठीक नहीं है। उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है कि पहले के जो व्यंजन थे, पकवान थे, उनमें टाइम लगता था बनाने में, लेकिन आजकल लोगों को उनको बनाने की भी फुर्सत इतनी नहीं रह गई है। अब गृहिणियाँ कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। कि अब आजकल क्या है कि महिलाएं ज़्यादातर कामकाजी हो गई हैं, काम करती हैं, बाहर नौकरियां करती है, तो उनमें उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो खरबूजों के बीजों को सुखाएं और उनको छीलें और फिर उनसे व्यंजन तैयार करें। इसलिए वो फास्ट फूड यानी कि जल्दी बनने वाले खानों को ही ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं लोग। इसका एक ये भी कारण है। नेक्स्ट है, यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे भी देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। एक तो ये देखते हैं कि हम स्थानीय व्यंजनों में तो कमी आई है, जो पहले के व्यंजन थे उनमें तो कमी आ गई है, और दूसरे देसी विदेशों में जो अपनाए जाते हैं, यानी कि अपने अपने देश के नहीं, हम जो विदेशों में भी जो खाने बनाए जाता है उनको इंटरनेट से किसी भी तरीके से देखकर हम बना लेते हैं। हर जगह के खाने बना लेते हैं, अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। ठीक है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जो पहले के जो जटिल प्रक्रिया वाली जो पुरानी जो हमारे ट्रेडिशनल जो पुराने खाने थे, उनको क्या है कि आजकल लोगों को नहीं आते और टाइम भी कम है, लेकिन जब कभी कभी बनाने का मन करता है तो वो क्या करते हैं कि वो व्यंजन पुस्तिकाएँ जैसे पुस्तक आती हैं या इंटरनेट से देखकर बना लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागा भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। अब क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोगों ने धीरे धीरे जो चीज़ें ज़्यादा महंगी चीज़ें आती हैं उनको कम यूज करने लग गए हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, ठीक है, उन्होंने बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कई चीज़ें ऐसे होती हैं जिनमें मेवे डलते हैं, मेवे से ज़्यादा टेस्ट आता है। उनको मेवे इतने महंगे हो गए हैं तो कौन लोग इनको 4 बार नहीं सोचेगा बनाने के लिए, यानी कि उनको बहुत सोचना पड़ता है। इतने महंगा खाना बनाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है क्योंकि महंगाई बहुत अधिक हो गई है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। क्या ये जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है ना पहले की और कुछ अब नहीं है, तो उनमें एक सकारात्मक पहलू भी है। ठीक है, सकारात्मक एक अच्छा भी उसमें पॉजिटिव भी है, क्योंकि जो गृहिणियाँ कामकाजी महिलाएं हैं वो जल्दी बनने वाले खाने फटाफट बना लेती हैं और नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिलता है। और जो नई पीढ़ी हमारी है उनको जो बाहर देश विदेश में जो खाने बनते हैं उनको भी जानने का सुयोग प्राप्त होता है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि इसमें एक आ गया है कि चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन क्योंकि यह एक ही सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन उन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। चाहे आप कुछ भी कहो, हम उनमें मिश्रित संस्कृति है कि नूडल्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं जो भी आजकल, लेकिन वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है वो खाने। मतलब ज़्यादा उसमें पहले के जो स्थानीय हमारे खाने थे वो बहुत ही शुद्ध थे, जो पहले के टाइम में थे। ठीक है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। जो हमारे आज़ादी के बाद जो लोग हमारे जो नौकरियां करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके तबादले होते हैं, तो इस कारण उनके जो वहाँ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक दूसरे का वहाँ साधनों के द्वारा खाना पहुँचा दिया जाता है। जैसे कि हर जगह हर प्रकार के खाने बनते हैं, तो ये भी एक कारण है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर में टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डब्बे खुलते हैं, तो अलग अलग जगह पे नौकरी करते हैं लोग, अलग अलग स्थान पर लोग जाते हैं, तो जैसे उनके बच्चे सभी जगहों के अपने अपने स्थानीय खाना लेके आते हैं टिफ़िन में,
तो जब बच्चों के लंच के टिफ़िन खुलते हैं तो किसी के टिफ़िन में इडली डोसे की, सांभर की खुशबू, किसी के में पंजाबी सरसों के साग की, मतलब अलग अलग स्थान की उसमें उनमें से खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इसी दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। देखो, खान पान से हम एक दूसरे को जानते हैं कि उसका खाना खाने के हिसाब से वो कौन सी जगह का है, और खान पान के साथ हम उनकी उसमें एक विशेष ये भी होते हैं, सभी हम एक दूसरे के खान पान को सभी जगहों पे उपलब्ध है कि सब जगह पे सब स्थान का खाना उपलब्ध है ना, तो इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना के बीज उगते हैं। और राष्ट्रीय बीज को अंकुरित और करने के लिए, भली भांति बनाने के लिए हमें उनसे खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि बोली, भाषा और उनकी जो वाणी है, उनका जो वेशभूषा है, वो भी ज़्यादा जानने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार का सुधार, जो स्थानीय व्यंजन है उनमें से लोग कुछ में इम्प्रूव करते हैं और उनको इम्प्रूव करके प्रचलन में लाते हैं। जैसे ये शॉर्ट में कर लिया, उन्हें जब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है कि जैसे उनको शॉर्ट में करने लग गए, उनमें सुधार करके खाना बनाने लग गए। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए कि ऐसे जो अच्छे खाने जो हमारे स्थानीय खाने थे उनमें सुधार कर करके 5 सितारा होटलों में जैसे स्थानों पर ही नहीं होने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें। कभी कभार तो चलो हम मन करे तो खा आए होटलों में, लेकिन घरों और बाज़ारों में गायब हो जाए, यह एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन घरों और बाज़ारों में भी बनाना चाहिए। आजकल ये घर और बाज़ारों में गायब होने लगे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अन्य बाज़ारों से उपलब्ध हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। पहले क्या था कि जिस मौसम की जो सब्ज़ी आ रही होती है ना, उस समय में ही वो उसी सब्जियों के बनते थे समोसे। आजकल क्या है कि कहीं भी जाओ आलू के समोसे मिल जाते हैं। पहले क्या मटर के, गोभी के, सब चीज़ों के, अलग अलग सब्जियों के जो सब्ज़ी आते थे उनके समोसे बनाए जाते थे, लेकिन आजकल सिर्फ आलू के ही बनाए जाते हैं। ये एक दुर्गति है खाने का। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तराशा जा रहा है। यह बात बड़ी नहीं है कि उत्तर भारत में जो पहले गली मोहल्लों की दुकानों में मिला करती थी अब वो उन खास दुकानों में ही मिलती है। यह भी एक बड़ा कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों का हमने एक तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। जो स्थानीय व्यंजन थे वो आजकल जो आधुनिक लोग हैं, आधुनिक जो चला हुआ है खाना, उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और हमारे स्थानीय खानों को हमने छोड़ दिया है। पश्चिमी की नकल बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली, पश्चिमी सभ्यता की हमने ऐसी बहुत सी चीज़ों को अपना लिया है जो स्वाद में और स्वास्थ्य में और सस्ता में मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जैसे हम जो आज ये पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं उनमें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। कई बार क्या है कि हम बहुत सारी मिश्रित चीज़ें रख लेते हैं और उनमें हम स्पेशल जो उनका स्वाद है उनको हम नहीं ले पाते। जैसे कि अक्सर प्रतिभोजों में, पार्टियों में एक साथ बहुत सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती है, लेकिन क्या है कि हम उनका स्वाद उनका गड़बड़ा जाता है। हम अपनी थाली में रख लेते हैं कभी कुछ, तो उनका जैसे बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, कभी ठंडी, गर्म और चटपटी, तीखी, अलग अलग, ठीक है, तो उनमें उनका स्वाद गड़बड़ा जाता है। हम अच्छे से स्वाद लेकर नहीं खा पाते। खान पीन की मिश्रित और विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल ही विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इसमें एक आ गया है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि कभी पार्टियों में, शादियों में जाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं हमने इडली रख ली और
दूसरी साइड हमने नूडल्स रख लिए, तो साउथ ये तो हो गया, इडली रख लिया, ये साउथ इंडियन खाना हो गया, और ये नूडल्स हो गए चाइनीज़ हो गए, तो इनका कम्बिनेशन ठीक नहीं होता। कहीं जैसे हमने शादियों पार्टियों में गर्म सूप पी लिया, उधर गए पाइनएप्पल रायता पी लिया ठंडा, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो यही बताया इसमें, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के व्यंजन बार बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले, यही लाइन बताई है मैंने, बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। जैसे कभी ठंडा खा लिया, गर्म सूप पी लिया, एक साइड हमने पाइनएप्पल रायता पी लिया, तो ये हमारी अलग अलग विपरीत प्रकृति वाले हो गए खाने। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, जो लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। कि इसमें क्या बताया है कि जो खान पान की जो नई संस्कृति, मिश्रित संस्कृति बनी है, वो ही आगे जाके विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह के से जांचते रहना चाहिए। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें जांचते रहना चाहिए। कि जैसे कि हमें देखकर अच्छे से क्या खाना चाहिए, हमें सोच समझकर खाना खाना चाहिए, हमारे प्रकृति के अनुसार खाना खाना चाहिए। जैसे आज हमने सुबह सब्जी पूरी बना ली, सब्जी पूरी खाई, नेक्स्ट दिन इडली सांभर बना लिया, वो खाया, उससे अगले दिन नूडल्स खा लिए। इस तरह हमें प्रकृति उनकी देख के खानी चाहिए। ये नहीं है कि कभी सभी अलग अलग वैरायटी के खाने एक साथ खा लें, और उससे सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। तो सभी स्वाद को अपने हिसाब से अच्छे से एक एक करके टाइम से अनुसार देख के खाएं। हमारे शरीर पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शरीर स्वस्थ रहता है। इसी चैप्टर में यही समझाया गया है कि हमें खाने को जो खान पान की जो ये जो बदली है ना, उसको खान पान जो स्थायी खाना है वो अच्छे थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। और जो हम जो ये खाने खाते हैं ना, नूडल्स वगैरह, ये सब इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। शरीर और स्वास्थ्य सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डालेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।